Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. Today is my topic chemical reaction. आज की जो मेरी टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रियाओं पर है। तो बहुत से बच्चों को रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है ना वो समझ में नहीं आती है, ठीक है। और वे भूल जाते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, इसको कैसे पहचाना जाएगा, रिएक्शन कैसे कराया जाएगा, ये उन्हें नहीं आता है। तो आज उन्हीं लोगों के डाउटों को क्लियर करने के लिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, ताकि जो उनका डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो सोचा हूँ कि आज उन्हें केमिकल रिएक्शन सिखाई दूँ, ठीक है, ताकि उन्हें कहीं भी दिक्कत ना हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैटर पहले से ही बना लिया गया है, ताकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो लिखते समय थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाता है, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि पहले से मैटर बना के फिर स्टार्ट किया जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सीख जाएंगे और थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है इसमें सबसे पहले पूछा जाता है ना, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो हम लोग क्या बताएंगे, जब एक या एक से अधिक, ठीक ना, पदार्थ आपस में जब क्या होते हैं, मिलते हैं ना, मिलने के बाद उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कही जाती है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे लिखा है, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया करता है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। अंडरस्टैंड? केमिकल रिएक्शन समझ गए? यानी कि कोई दो चीज लेंगे अलग अलग, ठीक ना, और उन्हें जब हम आपस में मिक्स करेंगे यानी मिलाएंगे, उनके मिलने से जो एक नया रूप तैयार होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल क्या है, ये सोडियम है, Na मीन्स क्या होता है? सोडियम, और प्लस क्लोरीन है। अब ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है ना। तो सोडियम मिला और क्लोरीन मिला, किसका निर्माण हुआ? NaCl का। देखिए दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। जब मिल रहे हैं तो एक नया पदार्थ निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। NaCl का मतलब हो जाएगा नमक। क्या बना गया? नमक बना, ठीक है। और देखिए यहां पे ले गए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अब प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे ये अलग है पदार्थ और ये अलग है, ये बूझा चुना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जब दोनों आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये संगमरमर का सूत्र होता है। एक जो हम स्कूल में चाक से लिखते हैं जिसको खड़िया बोला जाता है उसका सूत्र होता है, और एक जो होता है इसे अंडे की जो अंडा होता है ऊपर का जो सफेद वाला भाग होता है छिलका, जिसको कवच बोला जाता है, कछुए के ऊपर के पीठ वाला जो भाग होता है कवच, उसका भी सूत्र यही होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए अलग एक एक पदार्थ मिल रहे हैं जब आपस में, तो एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसमें जो भी तत्व भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। देखिए अब इसमें कौन सा भाग लिया है? सोडियम भाग लिया है, अब प्लस क्लोरीन भाग लिया है, तो सोडियम और क्लोरीन को हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो उनसे मिलकर नया पदार्थ बनेगा जैसे NaCl है, ये हमारा हो जाएगा उत्पाद। क्या हो जाएगा? उत्पाद। इंग्लिश में उसी को बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो उत्पाद होगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट या प्रोड्यूसर बोलते हैं। समझ में आ गया? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होंगे उन्हें अभिकारक कहा जाएगा, और नए जो पदार्थ बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? उत्पाद बोला जाएगा। आई होप
आप लोग समझ रहे होंगे। जो रासायनिक अपक्रिया है ना, उसके कई प्रकार होते हैं। देखिए, पहला प्रकार हमारा क्या है, संयोजन अपक्रिया, जिसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब ही होता है आपस में मिलना, जुड़ना या जोड़ना। ठीक है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे और उन्हें जब आपस में मिलाएंगे, उनके मिलने से यानी संयोग होने से जो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन मिलना, जुड़ना या जोड़ना। जैसे हम देखिए क्या है, सल्फर ले लिया गया प्लस O2, ऑक्सीजन मिला तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है बूझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब दोनों जब मिल रहे हैं, देखिए दो या दो से अधिक, हम अधिक भी ले सकते हैं या दो ही कर सकते हैं। तो क्या बना, CaCO3 क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला आता है वो क्या आता है, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो अर्थ है अपघटन अभिक्रिया, यानी कि टूट जाना, एक दूसरे तत्वों में क्या होना, टूट जाना है, यानी कि नए तत्वों का निर्माण करना, एक से अधिक तत्वों का। तो देखिए, जब एक पदार्थ, कोष्टक में क्या कर लेंगे, यौगिक, जब एक पदार्थ या यौगिक टूटकर, ठीक है ना, क्या बताएंगे, जब एक पदार्थ या यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताएंगे, यह एक नया पदार्थ है, ठीक ना, यानी यौगिक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जब इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बोझा चूना निकलेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखिए उसी तरह हम जल ले लिए, जल को यौगिक कहा जाएगा, जल एक यहाँ पे यौगिक है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो 2H2 हाइड्रोजन अलग हो गया और प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो गई। यानी कि देखिए जब टूट रहे हैं तो ये दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, अपघटन। थर्ड वाला क्या है, देखिए 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। ठीक है। अब जब फेरस सल्फेट को तोड़ेंगे तो देखिए 2 Fe है, 2 सल्फर है, 4 गुना के 8 ऑक्सीजन है। तो देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फेट। देखिए अब दो या दो से अधिक में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जब ये वाला जो रिएक्शन आएगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक ही यौगिक, ठीक ना, किसी अन्य यानी कि एक या एक से अधिक पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा, उसे बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। समझ में आया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया, नेक्स्ट जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना, गमन करना, और वहां जाके क्या हो जाना, रुक जाना। ठीक है, क्या हो जाना, रुक जाना। जैसे मैं यहाँ पर हूं और मैं यहाँ आ गया, ठीक ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। यही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसे क्या बताएंगे, इस अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होते हैं वो अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं, अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। देखिए इस अभिक्रिया में अभिकारक अपना स्थान बदल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, Zn यानी कि जिंक है, जिसको जस्ता कहा जाता है, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखिए कापर की जगह पे हमारा क्या आ गया, जिंक आ गया, और जिंक की जगह पे हमारा क्या आ गया, कापर आ गया ना। स्थान बदला गया कि नहीं, अभिकारक का बदला गया ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे CuSO4 प्लस Fe लोहा, जिसको फेरम बोलते हैं,
अब देखिए, अब यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे क्या है, Fe है, तो यहाँ पे अब कॉपर की जगह Fe आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe की जगह कॉपर, फेरस सल्फेट और यहाँ कॉपर हो गया। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे देखिए अभिकारक अपना स्थान बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं ना। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया। अभी बताएं कि अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। अब यहां पे देखिए क्या होगा, इंग्लिश हो जाएगी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों यौगिकों के अभिकारक अपना अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। यानी कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होगा दो यौगिक दिए होंगे और उन्हीं दोनों यौगिकों को जब हम आपस में क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो दोनों यौगिकों के जो भी अभिकारक होंगे अपना अपना स्थान क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे, यानी कि अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेंगे। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे में देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमारा जो है Na2 है और यहाँ पे क्या है, Ba। ठीक है ना, अब देखिए Na2 की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, Ba आ गया ना। अब देखिए और Ba की जगह क्या आ गया, Na आ गया। यहाँ पे Cl2 दो है, N2 दो है, तो दोनों में दो दो है, तो ये क्या हो जाएगा 2NaCl, ये नमक का निर्माण हो गया और ये हो जाएगा बेरियम सल्फेट। समझ में आया? दोनों देखिए अपना स्थान बदल ले रहे कि नहीं बदल रहे, बदल रहे ना। उसी तरह देखिए यहाँ NaCl है, नमक है, यहाँ H2SO4 है। ठीक है ना, तो देखिए इसके जगह पे, इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, सोडियम, एक H यहाँ पे बचेगा, ये हमारा हो जाएगा एक H इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि अम्ल हो जाएगा। और देखिए और वो हो जाएगा सोडियम बाइसल्फेट। तो देखिए दोनों में क्या हो रहे हैं, दोनों यौगिकों में अपना अपना स्थान बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है, बदला जा रहा है ना। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे प्रीसिपिटेशन रिएक्शन। नाम देख लीजिए, बड़ा कठिन है, खतरनाक भी लग रहा है। क्या है, प्रीसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होगा। क्या बताएंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब बताएंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में एक अविलेय पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, प्रीसी, ठीक ना, पिटेशन रिएक्शन। तो देखिए इस अभिक्रिया में एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे में देखिए क्या ले लिया जा रहा है, एग्जाम्पल में CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कॉपर सल्फेट लेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बच्चों किसका निर्माण होगा, सोडियम सल्फेट का और प्लस CuOH का ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो देखिए ये अविलेय होगा। अविलेय का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है। अब देखिए दूसरा H2SO4 तेजाब का सूत्र है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। और ये स्टार्टेनियम है, ये क्या है, स्टार्टेनियम क्लोराइड। तो जब लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है, तो दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 2HCl, एक अम्ल बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या हो जाएगा, स्टार्टेनियम सल्फेट हो जाएगा। ये जल में नहीं घुलेंगे।
समझ में आया? अवक्षेपण का मतलब क्या बताएंगे? इस अभिक्रिया में एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में नहीं घुलता है, पूरी तरह से नहीं घुलता है। अब देखिए, अब आ रहा है जो नेक्स्ट हमारा है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब क्या बताएंगे? इसकी जो इंग्लिश है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इस अभिक्रिया में जो भी अभिकारक भाग लेंगे वो जल और लवण बनाने का काम करेंगे। उदासीन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं ना, वे लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन, इस अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। सिंपल सा बता सकते हैं, जैसे में क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब दोनों आपस में मिलाएंगे तो एक देखिए लवण बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और एक बनेगा H2O जल। ठीक है, ये होता है। यानी कभी भी पूछा जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कि क्या बताएंगे? वो अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या लेंगे? भाग लेंगे, और उनके मिलने से एक लवण बनेगा और एक जल का निर्माण होगा। तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। एक और ये इस अभिक्रिया का नाम ये क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें जो होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें ना तो क्षार का पता चले ना तो अम्ल का पता चले। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको चखा जाए ना तो ना तो उसमें क्षार का पता चले ना तो अम्ल का पता चले। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं ना इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे हम देखिए, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, यहाँ लिखा जा रहा है ना, देखिए, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखिए, N2 प्लस O2 सोडियम ऑक्साइड, दोनों लेंगे तो 2NO। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 42.0 कुछ पॉइंट होता है, कैलोरी क्या होगी? ऊष्मा क्या होगी? खपत हो जाएगी, यानी कि निकल जाएगी। H2 क्या है? हाइड्रोजन, और ये आयोडीन है, यानी आयोडाइड जिसको पढ़ा जाता है। 2Hi, इसमें क्या होगा? 11.8। ठीक है ना, ये माइनस का मतलब है कि उतनी क्या हो रही है? ऊष्मा निकल रही है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होगा? वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण नहीं होता है, जिसमें ऊष्मा का शोषण नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए, जैसे हम देखिए कार्बन प्लस O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जलेगा, ठीक है ना, तो कितना? 94.9 कैलोरी क्या होगी? ये ऊष्मा ग्रहण करेगा। उसी प्रकार सल्फर लेंगे आप प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये 71.1 कैलोरी ऊष्मा को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तब जाके रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद वाला जो है देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इरेवर्सिबल रिएक्शन। यह अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में होती है। क्या बताएंगे? जो अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है ना कि जो हम यौगिक लेंगे उन यौगिकों से जो नया पदार्थ बनेगा वो उस नए पदार्थ से फिर वो यौगिक नहीं बन पाएंगे।
उसी कहा जाएगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ में आया ना? यानी कि जो हम दो पदार्थ ले रहे हैं, उन पदार्थ से जो नया पदार्थ बन रहा है, फिर वो वापस उस नए पदार्थ से नहीं बन पाएंगे। उसी को क्या कहा जाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 2Na सोडियम 2H2O जल। अब क्या हो जाएगा? 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है ना? ये हमारा गैस हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोलेंगे? हॉर्न सिल्वर। तो देखिए अब ये जब हम वापस इनसे यदि चाहें कि हमारा ये तत्व दोबारा मिल जाए, तो ये हमारा तत्व दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है ना, रिएक्शन। यानी कि वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। यानी कि जब इसके कहने का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो यौगिक भाग लेते हैं और उन यौगिकों से जो नया तत्व बनता है, पदार्थ बनता है, फिर उसी तत्व से ये तत्व भी प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि दोनों ओर से सेम तत्व क्या हो जाएंगे? प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे में क्या बताएंगे, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसका चिन्ह होता है दोनों साइड से, यानी कि उधर का भी तत्व बनेगा तो ये निकल जाएगा और ये उस वाले तत्व को क्या करेंगे? प्राप्त। देखिए 3Fe प्लस 4H2O, 3 फेरम लेंगे यानी कि लोहा, और ये जल है, तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस 4H2 जल ले लिया गया। और जल कह रहे हैं हाइड्रोजन। अब इसी को हम इधर क्या करेंगे? फिर ये जब लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा N2 प्लस O2 2NO। जब 2N लेंगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा? N2 प्लस। यानी कि देखिए इसके कहने का मतलब है कि अब इसी से हमारा क्या निकल जाएगा? अब देखिए यदि 2NO दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2N प्लस O2। यही इसके कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे तत्व नया बन रहा है उससे फिर ये तत्व बन जाते हैं, लेकिन जो हमारा अनुत्क्रमणीय क्रिया में है वो तत्व नहीं बन पाता है। ठीक है, तो और इसमें कुछ तो बच नहीं रहा है, और कोई अभिक्रिया नहीं बच रही है। शायद बच भी रही होगी तो अगले पार्ट में कराया जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद।